अस्सलाम वालेकुम। जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स की आखिरी वीडियो होगी क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेक्टिफिकेशन का टॉपिक, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। सो स्टार्ट करते हैं। रेक्टिफिकेशन बेसिकली क्या है? रेक्टिफिकेशन इज़ द प्रोसेस इन विच यू कन्वर्ट ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। यानी एसी को हम डीसी में कन्वर्ट करें तो उस प्रोसेस को हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। बेसिकली एसी क्या है? एसी वो करंट है जो कि अपनी डायरेक्शन 1 सेकंड में या किसी भी फिक्स टाइम पीरियड या पीरियोडिकली अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है या रिवर्स करता रहता है। और डीसी हमारे पास वो करंट है जो कि अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता, कंसिस्टेंटली एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। अगर बात करें वेव फॉर्म्स की, तो हमारे पास बेसिकली जो रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस है वो कुछ ऐसी वेव फॉर्म को कन्वर्ट कर देता है किसी ऐसी वेव फॉर्म में, या फिर इसको भी आप कह सकते हैं कि ये डीसी है। सो बेसिकली इस तरह का कन्वर्जन है ऑफ एसी टू डीसी। और वो डायोड जो कि हमारे पास रेक्टिफिकेशन का काम करे उसको हम कहते हैं रेक्टिफायर। ठीक है। सो बेसिकली हम कर क्यों रहे हैं रेक्टिफिकेशन? रेक्टिफिकेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे रोज़मर्रा के यूज़ में हमारे पास रेक्टिफिकेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। फॉर इंस्टेंस जैसे हम कभी कोई हमारा लैपटॉप है या हमारा जो मोबाइल है उसको हम लगाते हैं, उसकी पावर केबल को हम सॉकेट में लगाते हैं, तो हमारे पास जो अडेप्टर होता है, जो अडेप्टर है वो बेसिकली क्या काम करता है? अडेप्टर वो यही काम करता है कि वो हमारे पास एसी को कन्वर्ट करके डीसी में हमारे लैपटॉप को या फ़ोन को सप्लाई करता है। तो बेसिकली ये नहीं होगा तो ये अप्लायंसेस काम नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़ हमारे पास, अगर हमें डीसी को एसी में कन्वर्ट करना है तो यहाँ के हमारे पास जो रिसोर्स काम करती हैं उनको कहते हैं हम इन्वर्टर। जो हमारे पास हमारे जैसे इन्वर्टर्स आ रहे हैं आजकल, तो वो उनका काम होता है बेसिकली डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। सो बात करते हैं कि हमारे पास रेक्टिफिकेशन की 2 टाइप्स होती है। एक हमारे पास होती है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और एक हमारे पास होती है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। सो बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस क्या है कि सबसे पहली बात कि हाफ वेव रेक्टिफायर को हम क्लिपर सर्किट भी कहते हैं, और क्यों कहते हैं वो हम अभी डिस्कस करते हैं। बात करें कि हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर को हम हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों कहते हैं। जब हम हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट को कंसिडर करते हैं, ये हमारे पास है हमारा वेव फॉर्म जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों मौजूद है। जब हम हाफ वेव रेक्टिफायर से इस वेव फॉर्म को गुजारते हैं तो जो आउटपुट हमारे पास मौसूल होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। यानी हमारे पास सिर्फ एक साइकिल का सिर्फ एक हाफ ही हमारे पास जो है वो आउटपुट में नज़र आता है, एक हाफ हमें नज़र नहीं आता। सो इसलिए हम इसको कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। और इसको हम क्लिपर सर्किट भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ हमारे पास आउटपुट सिर्फ क्लिप होके नज़र आता है। यानी आप जैसे बात करें अगर हम यहाँ पे आउटपुट की, तो यहाँ हमारे पास आउटपुट क्लिप हुआ नज़र आ रहे हैं, यानी दोनों हमें जो है वो हाफ साइकिल्स नज़र नहीं आ रही। सो बेसिकली बात करते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर वर्क कैसे करता है हमारे पास। सो हम डायोड कंसिडर करते हैं। जैसे ये हमारे पास है, हमारा डायोड आ गया, ठीक है। यहाँ से हमने जो है वो इसको कनेक्ट कर दिया किसी भी किस्म की लोड रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ हमने इसको दे दिया हमारा एसी सप्लाई, और यहाँ हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सो जो साइकिल इससे गुजर रही है वो है हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल, यानी हमारे पास ये वाला पार्ट। यानी अगर हम इसका टाइम पीरियड देखें तो ये 0 से t/2 और ये हमारे पास t। सो फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास 0 से t/2 का आउटपुट क्या होगा और किस तरह आएगा। सो डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो हाफ साइकिल जा रही है इसमें हमारे पास फॉर दिस हाफ साइकिल, फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल, हमारे पास जो हाई पोटेंशियल होगा वो ये साइड होगी और जो लो पोटेंशियल होगा वो ये साइड होगी। सो जैसे हमने पी एन जंक्शन में पढ़ा था, सो पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारा करंट फ्लो करता है। सो यहाँ से हमारे पास करंट जाएगा। सो यहाँ अगर इसको देखें तो हमारे पास पी एन जंक्शन का पी पार्ट पॉजिटिव से कनेक्टेड है और जो हमारे पास एन पार्ट है वो हमारे पास नेगेटिव से कनेक्टेड है। सो फॉर दिस पर्पज दिस डायोड वुड बी फॉरवर्ड बाइस्ड। सो यहाँ से करंट फ्लो कर जाएगा, यहाँ से करंट फ्लो करके हमारे पास लोड रेजिस्टेंस में हमारे पास आउटपुट नज़र आएगा, और फिर ये सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो बेसिकली इन अगर आउटपुट को देखा जाए तो हमारे पास जो हाफ साइकिल गई थी वो ये गई थी, और हमारे पास आउटपुट में जो हाफ साइकिल आई है वो ये आई है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड हाफ, जो हम t/2 से बात करते हैं, t/2 से t वाले हाफ साइकिल की, यानी हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं अब इस वाले हाफ की। सो डायोड बनाते हैं, डायोड को डिस्कस करते हैं कि जैसे ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया हमारा डायोड पीएन जंक्शन।
उसके बाद यहाँ हमने लगा दी एक लोड रेजिस्टेंस और इसका हमने कनेक्ट कर दिया हमारे AC सप्लाई से। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गई लोड रेजिस्टेंस। फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल हमारे पास ये होगा लो पोटेंशियल और ये होगा हाई पोटेंशियल। तो ये हमारे पास आ गया हमारा PN जंक्शन या डायोड। डायोड को देखें तो यहाँ पे डायोड की कंडीशन हो रही है रिवर्स बाइसिंग वाली, यानी जो P पार्ट है हमारे पास वो नेगेटिव से कनेक्टेड है और जो हमारे पास N पार्ट है वो हमारे पास पॉजिटिव से कनेक्टेड है। सो यहाँ पर डायोड एज रिवर्स बाइस बिहेव करता है, पर रिवर्स बाइस में हमें पता है कि करंट फ्लो नहीं करता। सो जो हमारा आउटपुट जा रहा है वो हमारे पास जा रहा है कुछ ये वाला आउटपुट, तो हमारे पास इनपुट जो हमारे पास जा रहा है वो ये वाला जा रहा है, लेकिन आउटपुट में हमारे पास हमें कुछ भी नज़र नहीं आता, यानी हमारे पास क्योंकि करंट ही फ्लो नहीं कर रहा तो हमारे पास लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें कोई आउटपुट नज़र नहीं आता, तो हमें यहाँ पर आउटपुट नज़र नहीं आता। सो बेसिकली हाफ वेव रेक्टिफायर को हम हाफ वेव रेक्टिफायर इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 0 से T/2 तक में हमें आउटपुट नज़र आता है, लेकिन T/2 से यानी T/2 से T में हमारे पास आउटपुट नज़र नहीं आता हमें। सो दैट्स द केस इन द हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, सो इसके अलावा जो हमारे पास एक और चीज़ है हाफ वेव रेक्टिफायर, यानी अगर हम आउटपुट को देखें तो हम अगर आउटपुट पे नज़र डालें तो हमारा जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके का हमें नज़र आता है। सो इस आउटपुट को हम बेसिकली कहते हैं कि ये है पल्सेटिंग DC, यानी पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट। इस पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट को हम कन्वर्ट कर देते हैं स्मूथ DC में, यानी स्मूथ डायरेक्ट करंट में हम इस पल्सेटिंग DC को कन्वर्ट करते हैं। और इस पल्सेटिंग DC को स्मूथ DC में कन्वर्ट करने के लिए हम जो है वो यूज़ करते हैं जिस सर्किट, उसका नाम होता है फ़िल्टर सर्किट। अगर फ़िल्टर सर्किट की मैं बात करूँ तो फ़िल्टर सर्किट हमारे पास क्या है, बेसिकली फ़िल्टर सर्किट इज़ बेसिकली अ कैपेसिटर जॉइंड विद रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ये हमारे पास है लोड रेजिस्टेंस, ये हमारे पास है बेसिकली एक फ़िल्टर सर्किट। सो बेसिकली फ़िल्टर सर्किट में कैपेसिटर का होना इसीलिए ज़रूरी है कि कैपेसिटर का काम बेसिकली क्या होता है कि जब हमारे पास इससे जो है वो हमारा पल्सेटिंग DC आ रहा है, तो पल्सेटिंग DC का जो स्ट्रेट आउटपुट है यहाँ पर हमारे पास कैपेसिटर में स्टोर हो जाता है, और फिर जो हमारे पास आउटपुट आता है वो हमारे पास जो है वो पल्सेटिंग नहीं आता, बल्कि थोड़ा, अगर मैं ऐसे जैसे हमारे पास अगर ये हमारे पास है थोड़ा पल्सेटिंग DC, ठीक है, ये हमारे पास पल्सेटिंग DC इस तरह का है, तो हमारे पास अगर इस फिल्टर सर्किट का मैं आउटपुट देखूं तो हमारे पास कुछ इस तरीके का होगा, यानी थोड़ा स्मूथ, थोड़ा बेहतर इसका जो है वो हमारे पास रिजल्ट आता है। ठीक है, तो जो कैपेसिटर से ये और ये आउटपुट हमारे पास कहाँ से आता है कि इस कैपेसिटर में हमारे पास स्टोर हो जाता है, तो फिर ये आउटपुट हमें नज़र आता है। सो बेसिकली इस पल्सेटिंग DC को हमने स्मूथ DC में कन्वर्ट कर दिया थ्रू फिल्टर सर्किट। अब बात करते हैं हम आगे कि हमारे पास जो है फुल वेव रेक्टिफायर क्या है, और फुल वेव रेक्टिफायर को हम फुल वेव रेक्टिफायर क्यों कहते हैं। बेसिकली फुल वेव रेक्टिफायर की हमारे पास दो टाइप्स हैं, और फुल वेव रेक्टिफायर की दो टाइप्स में हमारे पास एक टाइप है 2 डायोड्स वाली और एक टाइप है हमारे पास 4 डायोड्स वाली। और हमारे पास PTB में 4 डायोड्स डिस्कस हैं और STB में हमारे पास 2 डायोड्स की टाइप डिस्कस हैं, तो बेसिकली हम यहाँ पे दोनों टाइप्स डिस्कस कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं 2 डायोड से। 2 डायोड्स के एक रेक्टिफायर को, फुल वेव रेक्टिफायर को हम सेंटर टेप रेक्टिफायर भी कहते हैं, सेंटर टेप। ठीक है, सो बात करते हैं कि हमारे पास 2 डायोड्स का जो सिनेरियो क्रिएट होगा वो कैसे होगा। सो बेसिकली फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल हम डायोड बनाते हैं, ये हमारे पास हो गया ये डायोड 1, दिस इज डायोड 2, और यहाँ पे हमने जो है वो लगा दी बीच में लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, सो इसको हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ से AC सप्लाई से। सो ये हमारे पास है लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमारे पास हो गया डायोड 1, ये हमारे पास हो गया डायोड 2। डिस्कस करते हैं आउटपुट को। हमारे पास इनपुट जा रहा है पॉजिटिव हाफ साइकिल का, पॉजिटिव हाफ साइकिल का इनपुट हमने जा रहा है, तो यहाँ हमारे पास ये साइड जो है वो पॉजिटिव हो गई, ये हमारे पास होगी नेगेटिव, और ये हमारे पास नेगेटिव, और लोड रेजिस्टेंस का क्रॉस भी चार्ज आ गया और नेगेटिव और पॉजिटिव का। सो वो डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जैसे पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा, तो डायोड 1 फॉर दिस केस इज़ फॉरवर्ड बाइस्ड। सो डायोड 1 इज़ फॉरवर्ड बाइस्ड, तो यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, हमें लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। लेकिन D2 इज़ रिवर्स बाइस्ड फॉर दिस कंडीशन। सो यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल में, यानी जो साइकिल हमारे पास यहाँ इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमारे पास सिर्फ डायोड 1 जो है वो फॉरवर्ड बाइस्ड होगा, तो हमारे पास जो है वो करंट जो है वो
फ्लो कर जाएगा और आउटपुट हमें मिल जाएगा। सो बेसिकली अगर हम आउटपुट को देखें तो आउटपुट हमारे पास क्या, इनपुट हमारे पास ये जा रहा था, ये गया हमारे पास इनपुट, और आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, यही आउटपुट भी हमें मिल जाएगा। और फिर हम नेगेटिव हाफ साइकिल की अगर हम बात करते हैं, सो दोबारा ड्रॉ करते हैं। हमारा डायोड, ये आ गया डायोड 1, ये आ गया हमारे पास लो डिस्टेंस, ये आ गया हमारे पास डायोड नंबर 2, ये आ गया हमारा डायोड नंबर 2। सो फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल हमारे पास जो चार्जेस होंगे वो ये हमारे पास लो पोटेंशियल, ये हमारा हाई पोटेंशियल, यहाँ पर हमारे पास चार्जेस आ गए लो डिस्टेंस के अक्रॉस भी। अगर हम डिस्कस करें नेगेटिव हाफ साइकिल को, तो फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल हमारे पास जो डायोड नंबर 1 है वो हमें नज़र आ रहा है कि वो रिवर्स बायस्ड है, लेकिन जो डायोड नंबर 2 है वो हमें नज़र आ रहा है कि वो फॉरवर्ड बायस्ड है। तो हमारे पास यहाँ जो करंट फ्लो करने की कंडीशन होगी वो हमारे पास कौन से डायोड से होगी, वो हमारे पास होगी बेसिकली डायोड नंबर 2 से। So for this scenario, for the negative half cycle, diode 2 is forward biased. So यहाँ हमें forward biased की वजह से यहाँ भी हमें आउटपुट मिल जाएगा। So basically जो इनपुट गया था वो ये गया था, और जो इनपुट आ रहा है वो ये आ रहा है, यानी हमारे पास ये नेगेटिव हाफ साइकिल का इनपुट भी हमारे पास आ रहा है। So basically हमारे पास इसलिए हम इसको फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं, क्योंकि हमारे पास इस केस में आउटपुट दोनों हाफ साइकिल्स का नज़र आता है। So there is a condition for center taped और 2 diode rectifier। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास 4 डायोड्स में क्या कंडीशन बनती है। 4 डायोड्स की अगर हम बात करें ना, हमारे पास 4 डायोड्स की कंडीशन कुछ हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज जैसी होती है। तो यहाँ बेसिकली हमारे पास आ गए, हमारे पास 4 डायोड्स आ गए हैं, ये इसको हमने यहाँ बीच में लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और हमने इसको कनेक्ट कर दिया अपने AC सप्लाई से। बात करते हैं, हमारे पास डायोड 1 हो गया, ये डायोड 2 हो गया हमारे पास, की हमारे पास हो गया डायोड 3 एंड दिस इज डायोड नंबर 4। बात करते हैं इनकी अरेंजमेंट की, तो अरेंजमेंट हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। यानी अगर मैंने इसको इस तरीके से कनेक्ट किया है, यानी यहाँ पर मैंने डायोड 1P और N इस सिनेरियो में कनेक्ट किया है, तो ये डायोड 2 भी मैं इसी उसमें कनेक्ट करूँगी, डायोड 3 डायोड 4 भी इसी अरेंजमेंट में कनेक्ट करूँगी। सो बेसिकली बात करते हैं फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमारे पास हो गया हाई पोटेंशियल, हमारे पास ये हो गया लो पोटेंशियल। बात करते हैं करंट फ्लो की, यहाँ से हमारे पास करंट गया। सो फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल हमारे पास जो डायोड इन दो D1 D2 में से जो डायोड हमें फॉरवर्ड बायस नज़र आ रहा है फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल, वो है डायोड नंबर 2। सो डायोड नंबर 2 से पॉजिटिव हाफ साइकिल हमारे पास फ्लो करके यहाँ तक आएगा। अब देखते हैं कि हमारे पास करंट में कहाँ जाना है। D3 और D4 की अगर हम बात करें तो D3 हमें यहाँ पर इस सिचुएशन के लिए रिवर्स बायस नज़र आ रहा है। सो बेसिकली द आउटपुट विल फ्लो अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस, यहाँ हमें आउटपुट नज़र आएगा। इसके अलावा फिर हम यहाँ आकर देखते हैं, यहाँ से आगे हमारे पास दोनों ही डायोड्स हमारे फॉरवर्ड बायस्ड हैं, लेकिन जो करंट है वो हमारा फ्रॉम पॉजिटिव टू पॉजिटिव फ्लो नहीं करेगा, बल्कि पॉजिटिव नेगेटिव फ्लो करेगा। सो बेसिकली यहाँ से करंट हमारा डायोड 4 में आएगा और डायोड 4 से हमारे पास यहाँ सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सो फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल जो हमारे पास डायोड की आ रही है, यहाँ हमारे पास डायोड नंबर 2 एंड डायोड नंबर 4 आर बेसिकली फॉरवर्ड बायस्ड, जहाँ से हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है और हमें आउटपुट नज़र आ रहा है। जहाँ तक बात करते हैं बेसिकली आउटपुट की, तो इनपुट हमारा क्या गया था, इनपुट हमारा गया था ये हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल, और आउटपुट हमें मिला है ये। सो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास कोई आउटपुट क्लिक नहीं हुआ। सो जो हमारा इनपुट गया था वही हमारा आउटपुट भी आया है। अब बात करते हैं दोबारा, हम इस डायोड को फॉर्म करते हैं। बात करते हैं फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारे पास सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी कि हमारे पास जो करंट का फ्लो है वो थोड़ा बदल जाएगा, क्योंकि डायोड्स हमारे पास चेंज हो जाएंगे। सो बेसिकली फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल ये हमारे पास हो जाएगा लो पोटेंशियल, ये हमारे पास हो जाएगा हाई पोटेंशियल। सो बेसिकली करंट फ्लो करना है इधर से, करंट हमारे पास यहाँ आएगा। बेसिकली यहाँ हमारे पास डायोड 4 यहाँ पर रिवर्स बायस्ड है, डायोड 3 इज फॉरवर्ड बायस्ड फॉर दिस नेगेटिव हाफ साइकिल। सो यहाँ से हमारे पास करंट फ्लो कर आएगा, D2 इज रिवर्स बायस्ड, सो करंट विल फ्लो थ्रू द आउटपुट, हमें यहाँ आउटपुट मिलेगा लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और यहाँ से हमारे पास करंट ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव नेगेटिव फ्लो करेगा। सो यहाँ D1 से क्रॉस करके हमारे पास सर्किट कंप्लीट कर लेगा। सो फॉर दिस नेगेटिव हाफ साइकिल what diodes are basically forward biased, diodes D1 and D3 are basically forward biased for this half cycle. So जो अगर हम बात करें आउटपुट और इनपुट की, सो द इनपुट हमारे पास क्या गया था, इनपुट हमारे पास गया था कुछ ये वाला, यानी हमारा ये वाला पार्ट इनपुट गया था,
और जो आउटपुट हमें लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिला है वो कुछ यही मिला है। सो हमारे पास आउटपुट फिर दोबारा क्लिप नहीं हुआ, बल्कि हमारा आउटपुट हमें हासिल हो चुका है। सो बेसिकली इसी वजह से हम इसको कहते हैं एक फुल वेव रेक्टिफायर, क्योंकि हमारे पास जो है वो आउटपुट हर वेव का हमें नज़र आता है। जो वेव फॉर्म है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, हमें उसका आउटपुट अपने लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस नज़र आता है। अब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी और एफिशिएंसी की बात है, इससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि एक और टॉपिक हमारा है रिपल फैक्टर का। बेसिकली रिपल फैक्टर को डिस्कस करने के लिए हम डेफिनेशन और फॉर्मूला इनका डिस्कस करेंगे कि रिपल फैक्टर बेसिकली होता क्या है। रिपल फैक्टर हमारे पास क्या है? रिपल फैक्टर को अगर हम तोड़ें तो हमारे पास रिपल है और फैक्टर है। बेसिकली रिपल फैक्टर में हमारे पास रिपल क्या है? रिपल इज़ बेसिकली जब भी हमारा जो रेक्टिफाइड आउटपुट है, यानी जो हमारा रेक्टिफाइड आउटपुट है, यानी जो भी हम AC को DC में कन्वर्ट कर रहे हैं रेक्टिफिकेशन के ज़रिए, तो जो आउटपुट हमें मिल रहा है, सो रेक्टिफाइड आउटपुट में जो रेक्टिफाइड आउटपुट है उसमें AC की अमाउंट या AC की कंसंट्रेशन हमारे पास कहलाती है रिपल। ठीक है, AC की अमाउंट हमारे पास किसी भी रेक्टिफाइड आउटपुट में AC की अमाउंट, जो अल्टरनेटिंग करंट की अमाउंट है जो बच रही है हमारे पास रेक्टिफाइड आउटपुट में, वो हमारे पास रिपल कहलाती है। तो बेसिकली ये जो रिपल है, ये बेसिकली क्या है? हमारे पास एक अनडिज़ायरेबल चीज़ है। यानी हम नहीं चाहते कि हम जो AC को DC में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम AC को DC में कन्वर्ट कर रहे हैं इसीलिए कि हमें AC नहीं चाहिए। अगर इस DC में हमारे पास AC की अमाउंट आ रही है तो ये हमारे लिए क्या है? अनडिज़ायरेबल है। सो बेसिकली व्हाट अ रिपल इज़ एन अनडिज़ायरेबल थिंग। सो रिपल फैक्टर की अगर हम बात करें तो रिपल तो हमारा ये हो गया। रिपल फैक्टर की अगर मैं बात करूँ तो रिपल फैक्टर बेसिकली क्या है कि रिपल फैक्टर हमारे पास रेशो होता है। हमारे पास जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है of the AC component to the DC component in a rectified output. The RMS value of AC component to the DC component in a rectified output का जो रेशो है, बेसिकली जो रेशो है उसको हम कहते हैं रिपल फैक्टर। अब हमें जो रिपल की जो हमारे पास रिपल अनडिज़ायरेबल क्यों है हमारे लिए? रिपल अनडिज़ायरेबल इसलिए भी है क्योंकि हमारे पास रिपल होने की वजह से हमारे पास जो है वो वेयर एंड टेयर हो जाता है हमारे अप्लायंसेस का, हमें लॉसेस होते हैं, हीटिंग ज़्यादा जनरेट होती है, तो इस वजह से हम नहीं चाहते कि हमारे जो है वो आउटपुट में रिपल्स आएँ। सो बेसिकली फॉर द सेक ऑफ रिमेम्बरेंस हमारे पास जो है वो आइडियल जो वैल्यू है रिपल फैक्टर की, वो हमारे पास क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 0, यानी जितना कम हो उतना अच्छा है, और आइडियल वैल्यू हमारे पास 0 हो जाती है। सो फॉर्मूला अगर हम देखें रिपल फैक्टर का तो क्या है? रिपल फैक्टर मैंने जैसे बताया कि रेशो है RMS वैल्यू का AC कंपोनेंट टू द DC कंपोनेंट। इसको हम शो करते हैं IAC वन IDC। इसको ज़्यादा डेप्थ में समझने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि फॉर द सेक ऑफ ये रटा है और इसके MCQs वगैरह उसमें आ जाते हैं, कभी कभार का फॉर्मूला पूछ लेते हैं, न्यूमेरिकल्स में नहीं आता, फॉर्मूला वगैरह पूछ सकते हैं। सो इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिमेम्बरेंस ये चीज़ें हैं। ठीक है, ज़्यादा समझाऊंगी नहीं इसको, और हम आगे बढ़ते हैं। एफिशिएंसी और रिपल फैक्टर की बात करते हैं फॉर द हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। अगर रिपल फैक्टर को हम शो करते हैं, ठीक है। सो रिपल फैक्टर बेसिकली हमारे पास, अगर हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करूँ तो हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारे पास रिपल फैक्टर ऑब्वियसली बात है ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारे पास जो है वो आइडियल कंडीशन नहीं है और हमारे पास आ भी रही है हमारे पास सिर्फ एक वेव फॉर्म। सो रिपल फैक्टर फॉर हाफ वेव इज़ 1.21, और फॉर फुल वेव रेक्टिफायर जो रिपल है हमारे पास रिपल फैक्टर वो हमारे पास कुछ है 0.48 समथिंग। सो अगर इन दोनों की फिगर्स को देखें तो हमारे पास जो 0.48 है वो बेसिकली इसका हाफ है। सो फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में हम ये भी कह सकते हैं इट्स द हाफ ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर। सो दैट्स इट। और एफिशिएंसी की अगर हम बात करें या फ्रीक्वेंसी की बात करें दोनों हाफ वेव और फुल वेव में, तो एफिशिएंसी तो आपको नज़र आ रही है यहाँ पर। एफिशिएंसी क्या है हमारे पास? एफिशिएंसी इज़ बेसिकली लेस। तो एफिशिएंसी की बात करें तो हमारे पास एफिशिएंसी जो है वो कम आ रही है, और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी तकरीबन सेम आ रही है, क्योंकि हमारे पास जो आउटपुट जा रहा है वही हमारे पास इनपुट आ रहा है, यानी ये हमारे पास इनपुट जो जा रहा है वो हमारे पास आउटपुट में मिल रहा है, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास सेम रह रही है। और फुल वेव की बात करो तो एफिशिएंसी हमारे पास ज़्यादा है फुल वेव की, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें आउटपुट पूरा का पूरा नज़र आ रहा है,
लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास डबल होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि हमारे पास जो आउटपुट जा रहा है बेसिकली वो आ रहा है, जो इनपुट जा रहा है वो बेसिकली ये जा रहा है, हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो ये मिल रहा है, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी हमारे पास डबल हो रही है और एफिशिएंसी जो है वो हमारे पास ज़्यादा है in the case of a full wave rectifier. So that's it for the rectification, or thank you for watching.